बोलो रामदेव जी महाराज की। अखियाला तो वो जगह है जिसका भारत के इतिहास में बहुत स्वर्णिम अक्षरों में आपके गांव का नाम लिखा गया है, वो है अखियाला की तरह। मायरा शब्द को इस जमीन पे, इस भारत के इतिहास में, मायरा शब्द को इस भारत के इतिहास में अगर किसी ने जिंदा करके और इतिहास में इसका नाम बढ़ाया है तो वो आग की जमीन है, उसको कहते हैं, उसको खियाला कहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं बहुत खुश हूं कि जाइल की धरा पे मुझे यह आदेश दिया गया कि आपको इनके बीच में जाके काम करना है, यहाँ की जनता की सेवा करनी है। बड़ी बड़ी पार्टियों का हमने रंग ढंग देखा है, बड़ी बड़ी पार्टियों के राज में भी मैंने काम देखे हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम भी करा, लेकिन जो लड़ाई हनुमान जी बेनीवाल अपनी पार्टी बना के और चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी बना के दोनों गठबंधन करके जिस तरीके से पूरे भारत में आम आदमी, किसान, गरीब, बेरोजगार, अनुसूचित जाति, दलित, युवाओं, महिला, सबकी जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में भी मेरे साथ देने का अवसर जो दिया है और उस अवसर की वजह से आज आप बीच में आने का अवसर मिला, मौका मिला और आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, लगभग सारा जो है बोला और गांव के हमारे बुजुर्ग सब यहाँ हैं। मैं दोनों पार्टियों के जो सुप्रीमो है उनको धन्यवाद देता हूं कि आपके सहयोग से आज मैं इस पवित्र स्थल पर खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं। कोशिश करेंगे हम, मैं भी कोशिश करूंगा पूरी, कि जो विश्वास, जो मान सम्मान और जो जिम्मेदारी सिर्फ मेरा समाज ही नहीं, जाइल विधानसभा क्षेत्र का हर समाज जो मुझे जिम्मेदारी देगा, रामदेव जी के मंदिर के सामने खड़ा होकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं कोई हवा में खड़ा होकर बात नहीं कर रहा हूं, एक उस देवता के सामने बात कर रहा हूं, देवता के मंदिर के सामने बात कर रहा हूं, जिस देवता ने, जिस महान देवता ने छोटे से जीवन में इतने बड़ा जो है सामाजिक समानता का, समाज को जागृत करने का काम किया, ऐसे देवता के मंदिर के सामने खड़ा होकर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपके इस भाई को आगे बढ़ाने का मौका दें, आशीर्वाद दें और मजबूती से आशीर्वाद दें और फिर देखें, फिर हमारा काम देखें, फिर हमारे काम की परीक्षा करें। आपने बहुत वादे देखे होंगे, बहुत वादे करेंगे लोगों ने, बड़ी बड़ी पार्टियां बहुत बड़े वादे करती है, उन वादों को भी देखा होगा। और अब आपके इस भाई को भी एक बार टेस्ट करके देख ले कि छोटे से नाम के बीएल भाटी के आदमी नाम के इंसान को अगर आप भेजोगे तो आपके मान सम्मान में ये कोई कमी नहीं आने देगा। ये मैं आज मंच पे खड़ा होकर आपको मजबूती से ये आश्वासन देता हूं, मजबूती से साथ दें, मजबूती से आशीर्वाद दें। देना है तो मजबूती से दे, पीठ मजबूत करनी है तो पूरी ताकत से मजबूती करें, इधर उधर की बातें नहीं करें। ये नहीं सोचेंगे मैं उस पार्टी से बंधा हूं और मैं उस पार्टी से बंधा हूं। आजादी के 75 साल में हमने सारी पार्टियों के काम देखे, कभी एक आता है, एक जाता है, कभी दूसरा आता है, वो वादे करता है, अगली बार दूसरा काम करता है। पिछली बार भी आपने 18 में भी बहुत मजबूती से अपनी स्थिति सुधारी यहां पे, और अब की बार भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पूरी मजबूती से
मेरे जैसे इंसान को सेवा करने का मौका दें, और फिर जो सेवा और आपका काम अगर नहीं हो फिर आप टेस्ट करेंगे। एक समाज का आदमी आया था जो रामदेव जी के मंदिर के सामने खड़ा होके बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, फिर आप टेस्ट करें। ये मैं आपसे अपील करने आया हूं, इस गरीब समाज की, अनुसूचित जाति वर्ग की और सर्व समाज को साथ लेके आपकी समस्याओं को मिटाने के लिए मैं हमेशा आपके बीच में तैयार रहूंगा। मैं तो शुरू से ही हमारा काम करता है, चाहे नौकरी में रहा, मैंने राज की नौकरी भी बहुत बड़े पद की करी, नौकरी को बीच में छोड़ के, आधी नौकरी को छोड़ के आपके बीच में आया हूं, तो सिर्फ सेवा के भाव से आया हूं। आपका काम करना चाहता हूं, युवाओं के साथ रहकर काम करना चाहता हूं, आपकी समस्याओं के निराकरण में मैं सहयोग करना चाहता हूं। यही मैं आपसे अपील करने आया हूं। 25 तारीख को, 25 नवंबर को आपके इस भाई, आपके इस बेटे को एक बार सेवा का मौका दे और बोतल के निशान पे मजबूती से मुझे आपका समर्थन और मत देके और आगे बढ़ाने में सहयोग करें। ये मैं आपको हाथ जोड़ के अपील करता हूं। अबार तो चाबी थाके हाथ में है, घणाई झांसा देशा बहुत झांसा दे बड़ा आसी, कोई कुछ कैसी है, कोई कुछ कैसी है, राजनीतिक पार्टियां, लेकिन मैं कभी झांसे देने में नहीं रहा, झांसे में विश्वास नहीं करता हूं। बोलता हूं तो बड़ा बुजुर्ग कहवे कि जको आदमी सुंडी में यहां से जिसकी आवाज निकलती है उस आवाज में बहुत सच्चाई होती है। तो मेरी आवाज मेरे पेट की, मेरे दिल की बहुत गहराई से निकलती है। मैं यूं जीभ पे, होठों पे शब्द लेके नहीं बोलता हूं, मैं बहुत गहराई से शब्द बोलता हूं, और जो बोलता हूं आज तक जो बोला है उसको पूरा करने का प्रयास किया है, और आगे भी मैं प्रयास करने का आपको यहां मैं आपको एक बात कहती, ये आश्वासन भी आपको देता हूं कि कुछ सोचना सीखें, कुछ बदलना सीखें और कुछ पहचान करना सीखें। झांसे देने वालों में, झूठ बोलने वालों में, बातें करने वालों में और काम करने वालों में, दुख दर्द में साथ रहने वालों में, उनमें फर्क करना सीखे। यही मैं आपसे अपील करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे और अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को आशीर्वाद देके और आगे बढ़ाएंगे। ये मैं रामदेव जी के महाराज मंदिर के सामने आपसे अपील करते हुए मेरी बात को पूरी करता हूं। और आपको जितने मेरे युवा साथी हैं, कोई भी बुजुर्ग हैं, बहन हैं, भाई हैं, किसी भी प्रकार की मेरे से आपको आवश्यकता, किसी भी वक्त, ये चुनाव तो आते हैं जाते रहेंगे, लेकिन शब्द जो निकल गए जबान से वो कभी वापस नहीं आते हैं, ये हवा में गूंजते रहते हैं। इन शब्दों में मैं कायम रहूंगा, कभी भी आप याद कर लेना। यही बात कहते हुए मेरी बात को पूरी करता हूं, क्योंकि बहुत सारे गांवों में जाना है, समय थोड़ा थोड़ा समय देना आपके बीच में, क्योंकि आपकी संख्या, माताएं, बहनें और बुजुर्गों की संख्याओं को देख के, आपकी उपस्थिति को देख के मुझे थोड़ा लंबा बोलने का, मुझे थोड़ा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, तो मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें।